हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या तलाक का एप्लीकेशन पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भी लगाया जा सकता है या फिर पक्षकारों का कोर्ट में आना जरूरी होता है। इस मामले में एक हाई कोर्ट का उत्तराखंड हाई कोर्ट के नैनीताल बेंच का लेटेस्ट जजमेंट है 4 नवंबर 2022 का सुरजीत वर्सेस नमिता का केस है, जिसमें कि सुरजीत जो कि अमेरिका में रह रहे थे और वो वहां से फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से उन्हें तलाक का एप्लीकेशन लगाने के लिए अपने पिताजी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। अब एक क्वेश्चन है कि क्या डायरेक्ट पक्षकार को पेश होना जरूरी है कोर्ट में या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किसी को प्राधिकृत करके ऑथराइज्ड करके और अपना एप्लीकेशन लगाया जा सकता है, उनके माध्यम से, अपने क्लोज रिलेटिव्स के माध्यम से, अपने पेरेंट्स के माध्यम से, या फिर उन पक्षकारों को स्वयं हाजिर होना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये जब फैमिली कोर्ट में सुरजीत के पिताजी ने जाके एप्लीकेशन दिया तलाक का, चूंकि ये सहमति से तलाक था, तलाक लेना चाह रहे थे दोनों पक्षकार सुरजीत एंड नमिता, तो इस केस को लेके उनके पिताजी फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट उस एप्लीकेशन को इसलिए निरस्त कर देता है क्योंकि वो ये हवाला देता है कि हमारे पास हाई कोर्ट का कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है जिसके माध्यम से हम पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें और कार्यवाही शुरू करें। ये हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट ने एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता इस मामले को हाई कोर्ट ले गए और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की कि क्या वास्तव में ऐसा है कि फैमिली कोर्ट हाई कोर्ट के बिना गाइडलाइन के कोई एप्लीकेशन पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अगर जा रही तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया या ऑर्डर आया कि ऐसा नहीं है, फैमिली कोर्ट ने गलत किया है, उसे ये अप्रत्याशित जजमेंट नहीं देना चाहिए था। हाई कोर्ट की गाइडलाइन हो या ना हो, इस चीज का हवाला देके और फैमिली कोर्ट किसी भी एप्लीकेशन को निरस्त नहीं कर सकता। और कोई भी पक्षकार अगर वो स्वयं नहीं आ सकता है, स्वयं अपना एप्लीकेशन देने में असमर्थ है, उसकी तथ्य परिस्थितियां सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकता है, तो वो अपने क्लोज रिलेटिव्स के माध्यम से या फिर अपने पेरेंट्स के माध्यम से ऐसा एप्लीकेशन दे सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा। पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स होता है कि किसी व्यक्ति को लिखित में ऐसा प्राधिकार देना कि आप मेरे बिहाफ में ऐसा काम करें। तो ये सुरजीत ने अपने पिताजी को ये अटॉर्नमेंट दिया था, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, लिखित में प्राधिकार दिया था कि आप मेरे बिहाफ में एप्लीकेशन लगाएं, क्योंकि मैं वहां अमेरिका में था, चूंकि वो तो विदेश से यहाँ आने में असमर्थ हूं, या तो छुट्टियां नहीं मिल रही होंगी या फिर कोई अन्य रीजन हो सकता है। तो कोर्ट ने उस रीजन को एक्सेप्ट किया और फैमिली कोर्ट का जो निर्णय था उसको निरस्त करते हुए और इनके पिताजी का जो एप्लीकेशन था, जो पिटिशनर का याचिकाकर्ता की याचिका थी, उसको एक्सेप्ट किया और ऑर्डर दिया कि फैमिली कोर्ट में आप जाके पुनः केस दाखिल करें। और हाई कोर्ट ने इस अपने ऑर्डर में एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया कि वो जो जजमेंट था अमनदीप वर्सेस हरवीन कौर, अमनदीप वर्सेस हरवीन कौर 2017 का ये केस था, जिसमें ये डिसाइड हुआ था, हालांकि ये जो केस था मेन ये था कि जो तलाक का ड्यूरेशन दिया गया है कि 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, 6 मंथ टाइम दिया जाएगा पक्षकारों को, दोनों को, कि आप अगर चाहें तो इस बीच समझौता कर सकते हैं। हो सकता है कि आप
जल्दबाजी में ये डिसीजन लिए हों कि हमें एप्लीकेशन देना होगा, हमें तलाक लेना है, हम साथ नहीं रह सकते। कई बार जब इतने जो पक्षकार हैं या फिर जो दोनों पाउस हैं, मीन्स हस्बैंड वाइफ, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं कि हमें अलग रहना है और जाके केस जल्दबाजी में दाखिल कर देते हैं। इसलिए कोर्ट का ये जजमेंट था कि 6 मंथ का उन्हें टाइम पीरियड देना जरूरी है। लेकिन इस केस में अमनदीप वर्सेस हरवीन कौर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि 6 मंथ का पीरियड देना हर केस में जरूरी नहीं है। इसके बीच में भी तलाक का डिसीजन आ सकता है, आप तलाक की कार्यवाही कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें यह भी दिया था कि अगर इस बीच में वो जो पक्षकार हैं वो कोर्ट में आने में असमर्थ हैं तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप उनकी कार्यवाही कर सकते हैं, या फिर उनके बिहाफ में उनके निकट संबंधी रिश्तेदार या उनके पेरेंट्स भी आके कार्यवाही को अटेंड कर सकते हैं। उन लोग भी सक्षम है कार्यवाही को अटेंड करने के लिए या कार्यवाही में शामिल होने के लिए। तो ये हवाला दिया था हाई कोर्ट ने अमनदीप वर्सेस हरवीन कौर 2017 का केस था, जो कि 12 सितंबर को पास हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।